फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो जब भी हम भारत की शुरुआत करते हैं इसमें, तो भारत को एक दो वर्ड के साथ पहले हम समझ लेते हैं। मैंने भारत को जो है समझने के लिए ये एक मैप लिया है, और इस मैप में मैंने जो है कितने इमेजेस लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 इमेजेस के तहत जो है मैंने फिज़िकल ज्योग्राफी के स्टार्टिंग अर्ली क्लास को समझाने का प्रयास किया। तो आप जो है अलग अलग स्टेज को सबसे पहले एक बार समझ लेंगे इसमें, और उसके बाद मैं कुछ आपको सेक्शंस को बताऊंगा। तो सबसे पहला मैं स्टेज लेके चलना चाहूँगा इसमें कि हम जिस भारत को कह रहे हैं, तो उस भारत के साथ अर्ली क्वेश्चंस कैसे जुड़ेगा, क्योंकि हम फिज़िकल की बात कर रहे हैं। भौतिक मतलब जो बाहर का फिज़िकल है। हमने पॉलिटिकल बात की जिसमें कि राज्य और राजधानी होती है, तो अभी हम फिज़िकल बात करें। तो सबसे पहले भारत को देखने के लिए हमें स्टार्टिंग जब धरती का ओरिजिन हो रहा था उसको देखना होगा कि ये पेंजिया है जिसमें कि सब ज़मीन को मिलाकर सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे इसको, और सुपर कॉन्टिनेंट में अभी भारत दिख नहीं रहा। लेकिन दूसरे स्टेज में जब हम देखेंगे इसमें, तो अब ये कॉन्टिनेंट का डिवीज़न होना स्टार्ट हो गया, और इस डिवीज़न में जो है ये स्टेज जो है इसको ज़रा ध्यान देंगे इसको, क्योंकि यही हमारा भारत है जिसके ऊपर हमें बात करनी है। अब ये ध्यान देने की चीज़ है इसमें कि ये जो है फ्लोट करके ये 0 डिग्री के नीचे अगर होगा तो ये साउथ है, और 0 डिग्री के ऊपर है तो ये नॉर्थ है। तो 0 डिग्री के नीचे वाले को कहा जाता है गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाले को कहा जाता है लॉ रशिया लैंड, जिसको अंगारा लैंड भी कहते हैं। बाद में देखेंगे ये फोल्ड होकर, देखिए अभी यहाँ पर पहुँच गया। तो अब ये जो स्थिति है इसकी, वो उससे पहले ये धरती पे साउदर्न हेमिस्फीयर में था। तो पेंजिया वर्ड जो है उसके साथ हमें 2 क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें कि इंडिया ओरिजिनली कहाँ से है। तो इंडिया ओरिजिनली जो है गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। बाद में ये फ्लोट करता हुआ नॉर्थ की तरफ चला गया, और नॉर्दर्न भाग को हम कहते हैं लॉ रशिया लैंड। तो मैं चाहूँगा एक बार वर्ड को बोले, दक्षिण को क्या कहेंगे, गोंडवाना, और उत्तर को क्या कहेंगे, लॉ रशिया। और ये जो हमारा ओशन एरिया उसको हम कहते हैं पैंथालासा। तो ये पैंथालासा के साथ जो है फ्लोट कर रहा है। तो पहले वाले स्ट्रक्चर से हमें ये वाला फिगर मिल गया इसमें कि हमारे पास इंडिया जो है सबसे पहले साउथ में था, जिसको गोंडवाना लैंड कहते थे। और आज जो हम जो नॉर्दर्न स्फीयर में देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न स्फीयर एक्चुअली नहीं है, ये बाद में बना है। इसके साथ बाद में हमारे पास क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा क्योंकि भारत जो देश है उसका साउदर्न पार्ट है जिसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है पेनिनसुला। ये देखिए भारत इस तरह से। अब भारत का दक्षिणी भाग जो है ना लावा से बना हुआ है, लावा से। लावा का मतलब क्या होता है, जो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो वॉल्केनिक एशेज होता है उससे बना हुआ। तो जबकि भारत में हमारे पास एक भी वॉल्केनोज है नहीं, और हम कहते हैं कि भारत का पेनिनसुला जो है वो लावा निर्मित है, तो ये कंसेप्ट को कैसे समझ सकते हैं, समझ ऐसे सकते हैं कि एक्चुअली भारत जहाँ पर है आज, जहाँ पर ये भारत है, ये एक्चुअली भारत अभी वाला है। पहले तो हमारे पास ये भारत था, और इससे पहले अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ, और अफ्रीका के यहाँ पर किलिमंजारो वॉल्केनिक माउंटेन है। तो जाहिर सा बात है अफ्रीका में तो वॉल्केनोज पाए जाते हैं, लेकिन भारत में तो वॉल्केनोज है ही नहीं, और वो भी जो भी हैं अंडमान निकोबार में जिसको हम बैरन आइलैंड कहते हैं, वो तो बिल्कुल डेड है इसमें। तो ये लावा कहाँ से बन गया, तो लावा तब बना है जब ये भारत कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। पहला सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन हमें यहाँ से लेके जाना है। अब मैं आपको दूसरे मैप के साथ कुछ क्वेश्चंस को बता रहा हूँ। अब हम इस मैप में आ जाते हैं, वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर आ जाते हैं, और वर्ल्ड के मैप में देखते हैं कि हम इसको अब कैसे करके समझें। पूरे विश्व में जो है भारत का स्थान जो यहाँ पर जो है वो सिर्फ 2.4% का लैंड एरिया। भारत जो है पूरे विश्व में जितना भी ज़मीन है उसका सिर्फ और सिर्फ कितना है, 2.4%, और जबकि विश्व के 7वें बड़े देश में आता है। यानी कि हमें एक बात ध्यान रखना है कि हमारे पास जो ज़मीन है वो टोटल लैंड एरिया का वो सिर्फ 2.4% है, और हम जो है पूरे वर्ल्ड में कितने बड़े देश हैं, 7वें बड़े देश। तो 7वें बड़े देश के साथ इस मैप के साथ हमें उन देशों का एक क्रोनोलॉजी पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि भारत से बड़े देशों को क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा इसमें, रशिया, दूसरा चाइना, रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, उसका ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर इंडिया। और इंडिया हमारे विश्व का 7वां बड़ा देश है, और आबादी के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश, यानी 7th और 1 का हमें इस कॉम्बिनेशन को याद करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसमें कि ये भारत जो देश है हमारे पास,
ये देश जो है ये 0 डिग्री के ऊपर, यानी कि हम देख रहे हैं ये 0 डिग्री के ऊपर जो है ये बना हुआ, ये 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री के ऊपर है। तो 0 डिग्री के ऊपर होने से क्या होगा? तो अब यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास आएंगे कि भारत की ज्योग्राफी को थोड़ा सा देखें। इस ज्योग्राफी को देखने के लिए हमें वर्ल्ड में जो है भारत की लोकेशन को पता करना, अभी भारत में नहीं जाना है। और वर्ल्ड में अगर भारत को देखना है आपको, तो ये 2 लाइनों को समझना होगा। पहला है 0 डिग्री, जिसको हम ग्रीनविच कहते हैं, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और ये 0 डिग्री का नाम है इक्वेटर, इसको कहते हैं विषुवत। ये 2 0 डिग्री से अब भारत की पोजीशन जो है विश्व में हमें पता करनी। तो सबसे पहले भारत जो है अगर देखा जाए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो भारत कहाँ पर आ गया इसमें? नॉर्थ ईस्ट में आ गया। अब भारत अगर नॉर्थ ईस्ट में आ गया है तो हमें ध्यान रखना होगा कि भारत का समय, क्योंकि ये टाइम मेरिडियन 0 डिग्री से लिया जाता है और इसी से पूरे विश्व को पूर्वी देश और पश्चिमी देशों में बांटा जाता है। यानी कि अगर हम इस लाइन से यहाँ पर जाएँ तो ये ईस्टर्न कंट्रीज़ है और यहाँ पर जाएँ तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ है। तो भारत को इस आधार पर अगर कहा जाए तो भारत कौन से किस जगह पर है? पूर्व में, पश्चिम में? तो भारत पूर्व में स्थित है। हमें अलग अलग वर्ड को पकड़ना है यहाँ पर। सबसे पहले भारत का लोकेशन जो है विश्व में नॉर्थ ईस्ट में है, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन भारत जो है ईस्टर्न कंट्रीज़ है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ है, इसकी पहचान हमें इस मैप से करनी है। और इस मैप में सबसे पहले ये 0 डिग्री पकड़ना। ये 0 डिग्री को कहते हैं प्राइम मेरिडियन, जो कि कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से गुजरती है। और ये ग्रीनविच वाली जो लाइन है ये वर्ल्ड के कंट्रीज़ को ईस्टर्न कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बांट देती है। और इस आधार पर भारत बन गया पूर्वी देश। अभी हमने नॉर्थ ईस्ट पढ़ा था, अब दूसरा एक नया टर्म आ रहा है जिसको कहते हैं ईस्टर्न कंट्रीज़। तो ईस्टर्न कंट्रीज़ जब बोलते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं? इस लाइन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। भारत पूर्वी देश में, तो पूर्वी देश का सेक्शन यहाँ से आ गया हमारे पास। अब हमारे पास पूर्वी देश का सेक्शन आ गया इसमें, तो हमारे पास टाइम का अगर हम पैरामीटर लिखें तो ये 0 डिग्री है और ये भारत है हमारा। तो भारत का समय विश्व के स्तर पर कैसे लिया जाएगा? तो भारत का समय हमेशा ही, क्योंकि भारत पूर्व में है, ईस्ट में है और ये वेस्ट में है, तो भारत हमेशा ही पॉजिटिव में जाएगा। और कितना पॉजिटिव? 5.5 घंटा पॉजिटिव। तो इस मैप से हमें 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा इसमें कि भारत जो है सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में है, नंबर 2 भारत जो है ईस्टर्न कंट्रीज़ में है, नंबर नेक्स्ट भारत का समय ग्रीनविच से जो है 5.5 घंटा पॉजिटिव में। ये पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव क्या होगा? अगर कोई भी देश अगर यहाँ पर पढ़ता तो ये जाहिर सी बात है उसका टाइम नेगेटिव में लिया जाता। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव जो है ईस्टर्न कंट्रीज़ को शो करता है और नेगेटिव जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ को शो करता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, अगर हम इसी जगह पर पूर्वी देशों में एक देश ये ले लें और एक देश ये ले लें, तो ऑब्वियसली जो पहले होगा वो पॉजिटिव होगा, जो पीछे होगा वो नेगेटिव होगा। तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब इस लाइन से ज़्यादा पूर्वी देश और पश्चिमी देश से। अगर ये बॉक्स यहाँ पर भी बन जाता है 2 जगह पर, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, जबकि ये ईस्ट में ही। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम पॉजिटिव सिंबल यूज़ करें तो पॉजिटिव सिंबल अगर एक देश का दिया हो पॉजिटिव सिंबल तो ग्रीनविच के साथ यूज़ करना है। और 2 अगर देश सिर्फ ईस्ट में ही दे दिए जाए तो उनमें से जो ईस्ट में होगा वो पॉजिटिव और दूसरा होगा नेगेटिव। ऐसा करके हमें सिंबल यूज़ करना होगा। ये तीसरा, अब हम मैप में आ जाते हैं और तीसरा मैप हमारा वर्ल्ड का मैप। इस वर्ल्ड के मैप के साथ हमें सिर्फ इस सेक्शन को डील करना है इसमें कि भारत जो है अभी वर्तमान में भारत वर्ल्ड में जो है जिस ओशन के ऊपर बना हुआ है उस ओशन का नाम है इंडियन ओशन। और भारत जिस देश को हम कहते हैं उसका नाम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारत एक प्रायद्वीप है। और प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब ये होता है कि भारत जो है द्वीप भी नहीं है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हो, लेकिन एक प्रायद्वीप है जो कि 3 जगह से, ये 3 जगह से जो है पानी से घिरा हुआ है। और इस 3 जगह में एक जगह है आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, नीचे है आपका इंडियन ओशन और यहाँ पर आपका अरब सी। तो भारत को प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो कि 3 जगह से पानी से घिरा हो, वो हमारा प्रायद्वीप या पेनिनसुला। इंग्लिश में इसको पेनिनसुला कहते हैं और हिंदी में इसको प्रायद्वीप कहते हैं।
भारत जिसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं, महाद्वीप नहीं है, महाद्वीप बहुत बड़ा होता है, उपमहाद्वीप है। और इस उपमहाद्वीप के साथ भारत के कुछ अन्य देश भी आते हैं, जिसमें कि पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, नेक्स्ट आपका म्यांमार हो गया, आपका नेपाल, भूटान, ये सब उपमहाद्वीप के, श्रीलंका आपके हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। आदिकाल में, एंशिएंट टाइम में भारत के कई ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने आज के भारत ही नहीं, भारत के उपमहाद्वीप पर राज किया, जिसमें कि हम एक नाम अशोक को ले सकते हैं, जिसकी सीमाएं ईरान तक जाती थी। तो जाहिर सी बात है, जब हम इंडिया का सब कॉन्टिनेंट बात करते हैं तो इंडिया ये देश नहीं हुआ, इंडियन प्लेट पर बने हुए वर्तमान में जितने भी देश हैं वो सब आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जिसके ऊपर हमें बात करना है। अब मैं आपको जो है मैप के एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर लेके जा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा जो है एशिया का होगा। अभी हमने वर्ल्ड के साथ देखा, अब एशिया के बाद फिर भारत में आएंगे। ग्रेजुअली हम इसके फिजिकल ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड से भी पहले स्टार्ट करेंगे पैंजिया के साथ, पैंजिया से वर्ल्ड में आया, वर्ल्ड के बाद फिर एशिया में, क्योंकि भारत किसका हिस्सा है, एशिया का हिस्सा है। पहले किसका हिस्सा था, ये गोंडवाना यानी दक्षिण में अफ्रीका का हिस्सा था, आज किसका हिस्सा है, एशिया का हिस्सा है। तो अब हम देख रहे हैं भारत जो है, जो कि एशिया का वर्तमान में हिस्सा है इसमें। अब एशिया में इसकी लोकेशन या पोजीशन क्या है, तो इसको मैंने लिख कर दिया हुआ है। जैसे अफ्रीका हुआ आपका, यूरोप हुआ, सेंट्रल एशिया हुआ, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ये साउथ। तो भारत का पोजीशन जो है एशिया में कहाँ पर है, तो अगर आ जाए इसमें तो भारत का पोजीशन साउथ एशिया में, जबकि वर्ल्ड में भारत का पोजीशन कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पर हमें एशिया के साथ भारत को थोड़ा सा लोकेट करना है, और हम देख रहे हैं क्योंकि साउथ ईस्ट इसके बगल वाले देश हो गए और ये इसका साउदर्न पार्ट हो। एशियन कंट्री के साथ बहुत सारे सेक्शंस बाद में ज्योग्राफी के साथ साथ करंट अफेयर्स से भी जुड़ते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है आपका सार्क नेशन। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो जब हम उस समय सार्क को पढ़ रहे होते हैं तो इस समय अगर भारत के ईस्टर्न कंट्रीज़, भारत के साथ जो देश हैं, जुड़े हुए देश, उनको अगर हमने नहीं समझा तो फिर सार्क नहीं समझ में आता। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ भारत को एशिया के साथ जोड़कर सिर्फ समझाने का प्रयास किया। अब हम आ जाते हैं भारत को, अब ग्रेजुअली हम आ रहे हैं भारत के पास। भारत की हम मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा एंटर कर रहे हैं। अब ये भारत का नक्शा हमारे पास, और भारत के नक्शे में जाहिर सी बात है, नक्शा देखने के बाद आप सभी जो है प्राउड तो होता होगा हमारे देश को देखकर, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस नक्शे को जो मैंने आपको डिस्प्ले में रखा हुआ है, इसमें ये वर्तमान में नक्शा जो है ये इस तरह से इसको POK के साथ रखा गया, जिसका नाम है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और यहाँ से जो है एरिया जो है अक्साई चीन का जो एरिया है, जिसको किसके कब्ज़े में है, चाइना के कब्ज़े में। लेकिन हमने आज भी इस बात को फर्मली बिलीव करते हैं इसमें कि भारत का नक्शा यही है हमारा, और ये जिन देशों ने हमारे भारत के नक्शे को अभी अलग अलग समय पर जो है इसको ऑक्युपाई कर लिया है, आने वाले समय में भारत की डिप्लोमेसी जो है इनको फ्री करा देगी। तो ये भारत के नक्शे से हमें अभी क्या सीखना है, ज्योग्राफी में इसकी बात मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ उसमें। तो सबसे पहले हम जब भारत को लेके आएंगे इसमें, तो भारत को लेके आने में कुछ वर्ड्स हैं जो कि एग्ज़ाम में थोड़े से डिफ़िकल्टीज प्रोड्यूस करते हैं। अब भारत का स्ट्रक्चर जो है ये क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, चार भुजाओं वाला। तो जाहिर सी बात है, चार भुजाओं से रिलेटेड जो है एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपको कैसे तैयार करना है उसको ज़रा देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले भारत में एक डिग्री का क्वेश्चन बनता है जिसको हमें ध्यान रखना होगा। तो हम अगर बात करेंगे भारत शुरू कहाँ से होता है, 8 डिग्री 4 मिनट। ये मिनट कौन सा चक्कर है भाई, मिनट कहाँ से आ गया इसमें, क्योंकि हमें पता है इसमें कि धरती को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 1 डिग्री का समय कितना समय का होता है, आपको पता है ना। डिग्री कैसे निकालते हैं हम इसमें, डिग्री निकालने के लिए कैसे निकलता है, 1 डिग्री में धरती कितना मिनट में 1 डिग्री घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। कंफ्यूज हो रहे हैं तो अभी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पूरी धरती अगर 360 डिग्री है जो कि 24 घंटे में घूमती है, बिल्कुल पेशेंसली देखिए,
कि डिग्री जो लिखा हुआ क्यों लिखा हुआ और एग्ज़ाम कैसे पूछता है आपको। तो 1 घंटे में धरती कितनी घूमेगी, 360/24 कितना हुआ, 15 डिग्री। यानी कि 1 घंटे में धरती कितना घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री धरती घूम रही है। हाँ, कुछ भी तुक्का ना लगे इसमें, है ना, बोलने से कुछ नहीं होगा। तो 1 घंटे में डिग्री कितना डिग्री घूमती है, और 1 घंटे में होता है 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। तो इसको अगर हम 15 से अगर डिवाइड कर दें तो जाहिर सा बात है 1 डिग्री घूमने में धरती कितना लेगी, 4 मिनट का समय लेगी। ये फॉर्मूला है जो कि मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसके लिए कोई तुकबंदी नहीं कर रही हैं आप। तो धरती जो है 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, 4 मिनट। तो यहाँ पर जब हम वर्ड यूज़ करते हैं, अब इसको जो है देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये मिनट को इंट्रोड्यूस ऐसे किया जाता है, ठीक है। और दूसरा अगर देखें इसमें तो ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट का मतलब क्या है, 6 मिनट का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है धरती का समय, धरती का टाइम 1 डिग्री बराबर अगर हम ले रहे हैं तो 4 मिनट का समय अगर ले रहा है इसमें, तो उस तरह से हमने इसको टाइम के साथ कैलकुलेट किया इसमें। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें 68 डिग्री, 68 डिग्री कितना हुआ आपका, 7 मिनट। और ये डिग्री हुआ आपका 97 डिग्री 25 मिनट। तो देखिए लिखने का तरीका कैसा है, जब भी हम डिग्री लिखते हैं उसके बगल में 2 लाइन खींच देते हैं तो उसको हम कहते हैं मिनट, क्योंकि धरती की घूमने में टाइम लगता है और उसको हम कहते हैं मिनट। तो धरती का साउथ पॉइंट कौन सा है, 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर धरती को और नीचे चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा भारत का एक दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, और ये इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट, यानी कि और 2 डिग्री नीचे। तो भारत का सबसे साउथ पॉइंट कौन सा है, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट, कितने डिग्री पर है, और ये कौन से आइलैंड पर है, ग्रेट निकोबार पर है। अंडमान निकोबार में तो 204 द्वीप हैं, तो उस द्वीप का नाम है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। अब जो है ये इंदिरा पॉइंट जो है, नाम तो हमने बाद में दिया, 1980 में दिया है। उससे पहले किस नाम से जानते थे इसको, पिग्मेलियन पॉइंट। क्या नाम था, क्योंकि वहाँ पर जो बस्ती थी, आबादी थी, उस जगह को हमने पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना। तो इस तरह से हम लोग मॉर्फोलॉजी को लेकर भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ठीक है भाई, भारत का हमारा जो है मॉर्फोलॉजी आ गया है इसमें। अब हमें दूसरे सेक्शन पे जाना है, और इस सेक्शन से हमारे पास 2 और क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं। अभी आ जाएंगे भारत के एक ऐसे मैप पर जिस पे कि हमें इस बार के एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी हमने टच किया हुआ। तो इसमें मैंने 2 लाइनें ली, एक लाइन ली है आपकी ये वाली, और दूसरी लाइन ली है मैंने ये वाली। क्योंकि हमें पता है कि भारत का जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, हमें पता होना चाहिए IST का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी होता है, क्योंकि भारत आई से स्टार्ट होता है और इंटरनेशनल भी आई से स्टार्ट होता है, इसलिए दोनों वर्ड के सिमिलैरिटीज़ में थोड़ा सा हमें अंतर समझना है। तो भारत का IST जब बोला जाएगा तो IST इंटरनेशनल टाइम नहीं समझना, भारत का IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और भारत का IST जो है जस्ट भारत के बीचों बीच ये 82.5 डिग्री पर लिया जाए, और 82.5 डिग्री जो है भारत का ये वर्ल्ड के टाइम यानी ग्रीनविच से जो लिया जाता है वो कितना आगे है, 5.5 घंटा प्लस क्यों हो गया प्लस ये, क्योंकि भारत ईस्ट में और पूरब के देशों को हमेशा पॉजिटिव और पश्चिम के देशों को नेगेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर जब ये लाइन गुजरती है इसमें, तो इससे हमारे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन और आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि भारत का IST कौन सा लाइन है, 82.5 डिग्री को कहते हैं, भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 82.5 डिग्री को भारत का क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया, भारत का IST कौन सा है, 82.5 डिग्री। अब ये गुजरती कहाँ से, किस शहर से गुजरती है, तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है।
उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। एक शहर का नाम पूछे तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है इसमें, भारत का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है भारत के कितने राज्यों से गुजर रही है, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा। तो जाहिर सी बात है कि जब हम भारत में राज्यों को पढ़ेंगे इसमें, तो इसके लिए मैंने आपको जो ट्रिक बताया था, अब यहाँ पर भी ट्रिक काम करेगा आपका, MOUCA, यानी कि कौन कौन से राज्य इसमें जाएंगे हमारे पास। ये MP हो गया, O से उड़ीसा, U से UP हो गया, C से छत्तीसगढ़ और A से आंध्र प्रदेश। तो भारत में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री पर जाती है और वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से गुजरती है। लेकिन कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो मौका से गुजरती है, मौका। और ये मौका का नाम है आपके 5 राज्य। तो एक और क्वेश्चन आ जाता है इसमें, कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्य हैं। और 5 राज्य कौन से हैं और किससे नहीं गुजरती है, तो उसके लिए आपको मौका वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी जो है इस जगह को इस लाइन के साथ हमने क्वेश्चन जो करना था हमने उसको कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है इस लाइन से रिलेटेड आ रहा है, यानी कि भारत के ऊपर जो है एक दूसरी ये लाइन भी गुजर रही है जिसके ऊपर हमें बात करना है। और इस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बड़ा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार भी CDS एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में सबसे पहले देखा जाए तो कितने राज्यों से गुजरती है, तो क्वेश्चन देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत में किस शहर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, दूसरा क्वेश्चन है जिसका नाम है आपका रांची। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए, एक क्वेश्चन लाइन से दुनिया भर का क्वेश्चन निकल जाए। अब आप कहेंगे इतने सारे जगह से गुजर रही है तो सर रांची ही क्यों लिखाया, तो भाई यही क्वेश्चन तो उसमें भी था कि जब आपकी ये लाइन गुजर रही थी तो हमने उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर भी तो कहा था, क्योंकि वो शहर है आप, बाकी सब आपके राज्य हैं। तो यहाँ पर जो ये लाइन गुजर रही है तो उस शहर का नाम क्या होगा हमारा, रांची शहर है जिससे हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं इसमें। अब दूसरा क्वेश्चन जो इस बार CDS एग्जाम में पूछा गया है इसमें कि कर्क रेखा भारत में कितने ऐसे राज्यों से गुजरती है जहाँ पर तट बनते हैं, तटीय क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है एक तो गुजरात हो गया और एक हम देख रहे हैं बंगाल। तो पहला अगर हमने पढ़ा है कि 8 राज्यों से गुजरती है, तो अगर देखा जाए कितने तटों से गुजरती है तो 2 + 6, यानी कि 2 तटीय रेखा है और 6 राज्य वाले हैं। और तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लें इसमें कि अब ये जो है राज्यों के नाम बताइए, इनको क्रम में बताइए। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला रखा था इसमें, गरम चीज़ बदतमीज़, इस फॉर्मूले को हमने थोड़ा रखा हुआ था। हालांकि सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये सबसे अच्छा फॉर्मूला क्यों मैं आपको बताऊं, क्योंकि इससे आपको सीक्वेंस सही मिल जाएगा। क्योंकि इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, इसमें राज्य नहीं बताइए, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व के राज्यों को बताइए, ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। और इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद करना मेरे हिसाब से इंडिस्पेंसिबल हो गया इसमें। अगर मैं आपसे पूछूं कितने राज्य गुजरते हैं तो 8 बता देंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पूर्व से पश्चिम तक इनको क्रम में बताइए तो शायद ये क्वेश्चन हार्ड हो जाए। अगर मैं पूछूं पश्चिम से पूर्व तक इन राज्यों को बताइए तो क्वेश्चन हार्ड हो जाए। तो इसलिए अगर देखें इसको कि गर्म चीज़ बदतमीज़ में सबसे पहला क्या है, गुजरात, राजस्थान, M से मध्य प्रदेश, चीज़ से छत्तीसगढ़, J से झारखंड, B से बंगाल। बंगाल भारत में कैसा है, वेस्ट बंगाल। T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, MEZ से मिजोरम आ जाता है। अगर आप इसको फॉर्मूले को मैच करेंगे ना तो आपको अच्छी बात ये लगेगी इसमें कि आप इस फॉर्मूले को वेस्ट से पढ़ें तो आंसर मिल जाए, ईस्ट से पढ़ें तो आंसर मिल जाए आपको। ये नहीं कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व अगर देशों और राज्यों को पूछा जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मेरी बात क्लियर है आपको? तो इस तरीके से अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास ये इंट्रोडक्शन जो है आपका
बिल्कुल वर्दी हो जाएगा और आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिना ज़्यादा समय लगाए कर पाएंगे इसमें। तो हम लोग लिखना स्टार्ट करें। आप लोग थोड़ा सा रेडी हो जाइए, मैं आपको इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स थोड़ा सा और लिखा दूँ। जब भी हम फिजिकल ज्योग्राफी लेके चलते हैं ना, तो उसमें ऐसा नहीं एक पैटर्न से ही नहीं लिखा जाता है। अब हम लिखेंगे जल्दी से, इसका मैप हमारा हो गया इसमें। स्ट्रक्चर एंड एक्सपेंशन। अब आ जाएंगे स्ट्रक्चर एंड एक्सपेंशन लिखेंगे इसमें, जिसको हिंदी में कहते हैं आकृति और विस्तार। आकृति और विस्तार। तो भारत का आकृति कैसा है और भारत का विस्तार कैसा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें। जी है बैठिए, लास्ट में पूछाइएगा इसमें। ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, स्टूडेंट टेस्ट करते हैं इसमें, बच्चा भी टेस्ट करना चाहता है, क्योंकि अगर जानना चाहता तो पहले से घर में गूगल कर लेता। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, चुनौती है। कल गुरु पूर्णिमा हुई थी। अच्छा, कल मेरे पुराने बहुत सारे छात्रों ने मेरे को गुरु पूर्णिमा का बधाई दिया। तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरे को फ्रेंड मानते हैं क्योंकि प्रेजेंट स्टूडेंट से तो मेरे पास कोई ऐसा मैसेज आया नहीं इसमें। तो चलिए कोई बात नहीं, फ्रेंडली होकर ही जवाब दे देते हैं इसमें। तो सी और ओशन में क्या अंतर है भाई? तो सी मतलब होता है कि 360 डिग्री का एंगल बनता है उस पर, और ओशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है, और सी में 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? तो जब चलेगा तो पता करेगा इसमें। लेकिन बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दिया मैंने। ओशन क्या होगा जहाँ पर 360 डिग्री बनेगा, और सी क्या होगा जो कि 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है। और उसी तरीके से आपका बे भी आ जाएगा, और आपके पास और भी क्वेश्चंस आएंगे। भारत शुरू तो करने दीजिए, पहले स्टार्ट करें भी। स्ट्रक्चर एंड एक्सपेंशन। तो भारत को पहले एक बार देख लेते हैं। तो भारत के स्ट्रक्चर बना लीजिए, 2-3 पॉइंट लिख लीजिए इसमें। मैप इस तरह से ही बनाइएगा, नहीं तो आर्टिस्ट बन जाएंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए इसमें। अच्छा, डिग्रीज वाला हमने थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें। 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ऐसे करके लिख लीजिए आप इसमें। 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ऐसे करके लिख। और यहाँ पर लिख लीजिए 6 डिग्री 4 मिनट। जल्दी से डिग्री पहले लिख लीजिए इसमें, फिर बात करेंगे इसमें। डू इट फास्ट। चलें? अच्छा, एक्चुअली मुझे लगता है कि हर एक आदमी में गुरु छुपा होता है इसमें, है ना, मेंटोर छुपा रहता है। बाकी लोगों ने कल मेरे को मैसेज किया, तो मैंने उनको जो है हाथ पकड़ के आज मतलब इमोजी होता है ना नमस्ते करने का, तो मैंने ऐसा भेज दिया उसमें। तो वो लोग काफ़ी सरप्राइज़ वाला चेहरा भेज रहे हैं मेरे पास कि ऐसा क्यों भेजा। मैंने कहा आपके अंदर भी गुरु होगा। स्टूडेंट जो है टीचर का सबसे बड़ा टीचर होता है आपको, है ना। जैसे अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन तो गूगल से भी पूछ सकता था, मेरे से क्यों पूछा? तो एक्चुअली क्या है ना कि आपके अंदर भी एक टीचर है ना। आप हमेशा सोचते हैं कुछ टेस्ट कर लेते हैं, कुछ टेस्ट कर लेते हैं, टेस्टर से टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं? तो उस टेस्टर से टेस्ट करने में क्या होता है, गुरु और परफेक्ट हो जाता है। होना भी चाहिए, हर एक विद्यार्थी को सोचना चाहिए कि मेरे अंदर का भी जो ज्ञान है ना, उसको देने वाला आदमी ऐसा होना चाहिए जो खुद भी बहुत अच्छे से परफेक्ट। सही बात बोल रहा होगा नहीं? हाँ बोल रहा होगा नहीं? हाँ मुस्कुरा रहा है इसमें। चलो कोई बात नहीं, डिग्रीज लिख ली आप लोग अभी। चलिए अब इसी चीज़ को थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई में डिग्री काम आने वाला है। तो पहला पॉइंट लिखें इसमें, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इंडिया इज, थोड़ा फास्ट चलना है, 7th बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। डू इट फास्ट।
इंडिया इज़ द 7th बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, भारत के पास विश्व का